क्लाउड बर्स्ट है, यह अब एक रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ी इलाकों में हमारे। उत्तराखंड हो, वहाँ भी आपने देखा कितना नुकसान हुआ था। 400 के करीब ज़ख्मी है और फ़ौरन उनको चाहिए कि हेलीकॉप्टर आ सके। किसी की कमर टूटी है, किसी का बाजू, किसी की टांग, हर किस्म की जो है इंजरीज़ हुई हैं। गांव को काफ़ी नुकसान हुआ है, मंदिर के इलाके में नुकसान हुआ है। और ये कहना कि फ़ाइनल टोल क्या होगा वो अभी कहना आसान नहीं है। कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग का मामला है, मैं गुजारिश करूँगा वज़ीर आज़म से कि इसको ज़रा गंभीर से लिया जाए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में अब बहुत कॉमन हो गया है। किश्तवाड़ में जो दिलदोज वाक़ा हुआ है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, काफ़ी लोगों की जान चली गई है, इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, मैं आपसे एक बताऊं आपसे कि बहुत दुखद की खबर है। ये जो क्लाउड बर्स्ट है, यह अब एक रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ी इलाकों में हमारे। उत्तराखंड हो, वहाँ भी आपने देखा कितना नुकसान हुआ था। पिछले साल रामबन में भी हुआ, और इस दफ़ा अब मछेल यात्रा जहाँ होती है उस मंदिर के सामने हुआ है, और लाखों लोग इस यात्रा में जाते हैं। तो सही बात तो ये है कि कितने वहाँ पे मृत्यु हुई है, कितने वहाँ पे ज़ख्मी है। अभी मुझे एक साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने तो मुझे कहा कि 400 के करीब ज़ख्मी है और फ़ौरन उनको चाहिए कि हेलीकॉप्टर आ सके। किसी की कमर टूटी है, किसी का बाजू, किसी की टांग, हर किस्म की जो है इंजरीज़ हुई हैं। और मौसम भी सही नहीं है, मगर हम उम्मीद करेंगे कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जा सकें और इन ज़ख्मियों को वहाँ से निकाल सकें। कितनी वहाँ पे गांव को काफ़ी नुकसान हुआ है, मंदिर के इलाके में नुकसान हुआ है। और ये कहना कि फ़ाइनल टोल क्या होगा वो अभी कहना आसान नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो सब लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। किसी तरह से लोगों को बचाया जाए, उनको सेफ जगहों पर लिया जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला बचाएगा लोगों को, और हम उम्मीद करें कि डेथ टोल कम हो। मगर सही खबर आपको मैं समझता हूँ 2-3 घंटों के बाद आएगी, क्योंकि इस वक्त सारे वो वहाँ के गांव के लोग, वहाँ पे जितने भी बाकी अफसर लोग और बाकी मदद करने वाले हैं, वो लगे हुए हैं बचाने में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी मदद से काफ़ी लोग बच जाएंगे। डॉक्टर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला। देखिए, पहले मैं तो आपको ये बताऊं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग का मामला है, मैं गुजारिश करूंगा वज़ीर आज़म से कि इसको ज़रा गंभीर से लिया जाए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में अब बहुत कॉमन हो गया है, और इससे बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मैं इनसे अपील करता हूँ कि ये इस दुखद के वक्त पे हमें इस बात को भी सोचना चाहिए कि आगे इससे हम निजात कैसे पा सकें। डॉक्टर साहब, मैं पूछूं? पूछिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज सेंटर को बोला है कि 8 हफ्तों में आप हमें जो प्लीज़ सुप्रीम कोर्ट में की थी राय कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड होना चाहिए, तो आज उन्होंने कहा कि 8 वीक्स हम सेंटर को देते हैं। ऑल्सो उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम जैसे अटैक को हम अंडरमाइन नहीं कर सकते उसको। देखिए, कोई किसी चीज़ को अंडरमाइन कर नहीं सकता। जब स्टेट थी तब भी होते थे। ये नहीं है कि स्टेटहुड ही जो है वो इसके जिम्मेवार है। वो तो होगा, हमारे नेबर के साथ हमारे ताल्लुक ठीक नहीं है, वहीं से तो आते हैं। तो इसलिए ये कहना कि स्टेट को स्टेटहुड नहीं देना, वो पहलगाम हुआ है, तो फिर इनको याद रखना चाहिए कि मेरे वक्त में तो कई इंसिडेंट्स हुए, तभी स्टेट थी और हम उनका मुकाबला करते थे। तो ये कहना कि स्टेटहुड हम रोकेंगे या करेंगे, ये गलत है। यहाँ लोगों की उम्मीदें हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसी तरफ देखेगी और हमें अपना हक वापस करेगी, जिसका वादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी किया है, पार्लियामेंट में भी किया है, और पार्लियामेंट से बाहर भी किया है, और सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है। तो हम उम्मीद करेंगे इस तरफ वो हमारा हक हमें वापस दिलाएं।